an object travel 14 meter in 4 seconds and another object travel 16 meter in 2 seconds. Find average speed of object. एक बार ऑब्जेक्ट 14 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में, अनदर टाइम इट ट्रेवल 16 मीटर इन 2 सेकेंड. तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एवरेज स्पीड. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फर्स्ट टाइम डिस्टेंस, फर्स्ट टाइम डिस्टेंस कितनी है 14 मीटर. सेकेंड टाइम डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर. ओके. और फर्स्ट बार टाइम t1 कितना दे रखा है 4 सेकेंड. सेकेंड टाइम t2 दे रखा है 2 सेकेंड. अब टोटल टाइम यदि मैं निकालूँ टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 सेकेंड, मतलब कितने सेकेंड हो गए 6 सेकेंड. एज इट इज़ यदि मैं टोटल डिस्टेंस निकालूँ, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस एक बार उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 14 मीटर और एक बार डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने 16 मीटर. ऑन एडिंग दिस टू टर्म्स वी गेट 30 मीटर. अब अपने को फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज total distance upon total time. Here in that case total distance is 30 meter, total time is 6 second. 30 meter and 6 second. Now cancel out this term. What we get 5. 6 की टेबल से 6 बन जा, 6 5 जा 30, 5 मीटर दिस पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड क्या हो गई फाइनली, एवरेज स्पीड क्या हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. कंप्लीट. अ बॉडी, नाउ थर्ड न्यूमेरिकल इज अ बॉडी मूव इन अ सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. एक बॉडी सर्क्यूलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर. इफ़ इट कंप्लीट 2.5 रिवॉल्यूशन, यदि उस सर्क्यूलर पाथ के वो बॉडी कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 2.5 रिवॉल्यूशन. तो अपने को क्या कैलकुलेट करनी है टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितनी ट्रेवल करी होगी. सपोज A इज द पॉइंट विच इंडिकेट एनी बॉडी. अब बॉडी कौन से पाथ में मूव कर रही है सर्क्यूलर पाथ में, तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम में सर्क्यूलर पाथ. सपोज A is the body which starts from A after completing its round reaches another at point A. This is the first revolution of body. Okay, here in that case the radius given is 20 centimeter. तो रेडियस आपको पता है ना, सर्कल में रेडियस कहाँ से मार्क करते हैं सेंटर टू द सर्कमफेरेंस. सेंटर टू द सर्कमफेरेंस रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर. अब आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है फॉर 2.5 रिवॉल्यूशन. डिस्टेंस किसके लिए 2.5 रिवॉल्यूशन. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो इसका एक रिवॉल्यूशन होगा वो सर्कमफेरेंस के, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर यदि बॉडी वापस इसी पॉइंट पे आ रही है तो वो उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ मैं क्या लिखूँगी 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 सर्कमफेरेंस. एक रिवॉल्यूशन किसके इक्वल है एक सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr. मतलब एक बार ए से स्टार्ट होके वापस यदि ए पॉइंट पे आ रहा है तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है 2πr, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पे रीच हो गया तो 2πr उसका क्या हो गया एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस हो गई. अब उसने आपको क्वेश्चन में बोला है कितने रिवॉल्यूशन लेने 2.5 रिवॉल्यूशन. तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए तो 2πr हो गया, तो 2 रिवॉल्यूशन के लिए कितना होगा 2 रिवॉल्यूशन के लिए यदि आपको निकालना है तो कैसे बोलोगे. यदि एक पेंसिल 2 रुपीज़ की है तो 2 कितने की होगी, तो 2 × 2 मतलब कितने रुपीज़ लगे 4 रुपीज़. तो एक बार डिस्टेंस यदि 2πr कैलकुलेट करी है तो 2 बार यदि डिस्टेंस निकालनी है तो 2 × 2πr, तो कितने πr हो गए 4πr.
आर। मतलब 2 रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 4 पाई आर। अब उसके बाद हाफ रिवॉल्यूशन में, हाफ रिवॉल्यूशन डिस्टेंस, हाफ रिवॉल्यूशन में यदि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो एक रिवॉल्यूशन में होती है 2 पाई आर। अब यदि हाफ रिवॉल्यूशन मीन्स इतने पार्ट में, सिर्फ इतना पार्ट में, इतने पार्ट में यदि अपने को पूरा पार्ट होता तो 2 पाई आर, और हाफ पार्ट है तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस हो गई पाई आर, और 2 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस हो गई 4 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस इन 2.5 रिवॉल्यूशन, 2.5 रिवॉल्यूशन। आप टोटल बोला है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा एडिशन, तो 2 रिवॉल्यूशन में तो हो गई 4 पाई आर और हाफ रिवॉल्यूशन में हो गई पाई आर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 पाई आर है, तो 4 पाई आर प्लस 1 पाई आर कितने पाई आर हो गए 5 पाई आर। नाउ 5 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, पाई इक्वल्स टू 3.14, पाई की जगह आपको क्या यूज़ करना है 3.14 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है 20। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ऑब्वियसली कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन का, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या लग जाएगा 2 0, 2 टर्म है तो पॉइंट के डेसिमल के बाद, तो 2 0 मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 20 बाय 5, व्हाट वी गेट 100, मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100, दिस 100 इज कैंसिल बाय दिस वन, सो रिमेनिंग इज 314। और यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना था डिस्टेंस, ये किस में था मीटर में, तो सॉरी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे भी क्या यूनिट लगेगी सेंटीमीटर। कंप्लीट, थैंक यू।